हम क्वेश्चन 4 और 5 कर रहे थे। क्वेश्चन 5 और 4 के हमने जर्नल एंट्रीज तो की थी, लेकिन हमने उनके लेजर्स और ट्रायल बैलेंस बनाने थे। तो आज हम जो क्वेश्चन 4 है, तो मैं क्वेश्चन 4 से स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले जल्दी जल्दी से इसकी मैं जर्नल एंट्रीज करता हूँ, क्योंकि हम लास्ट टाइम इसको रिपीट कर चुके हैं। तो जर्नल एंट्रीज से लेजर से फिर हम इसका ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। अच्छा जी, यहाँ से मैं लिखता हूँ, हमारे पास क्वेश्चन 4 है। यहाँ पे मैंने दो टैब्स ओपन किए हुए हैं। एक है न्यूमेरिकल और दूसरी एक्सेल शीट। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा इस तरह से, हमारे पास ये क्वेश्चन 4 है। अच्छा जी, ये हमारे पास ट्रांजैक्शंस हैं। रिक्वायर्ड में क्या कहता है, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज। आपने जर्नल एंट्रीज करनी है। और फिर वो कहता है पोस्ट ईच एंट्री टू अप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट। फिर हमने इनके लेजर अकाउंट बनाने हैं, और उसके लिए हमने क्या करना है, यूज़ द टी अकाउंट फॉर्मेट, और हमने टी अकाउंट का फॉर्मेट यूज़ करना है। फिर सी में कहता है प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। हमने इसका ट्रायल बैलेंस बनाना है डेटेड मई 31 को, यानी कि जब भी ये मंथ क्लोज होगा उसके एंड में हमने ट्रायल बैलेंस कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा जी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ से इसका सलूशन लिखते हैं। सलूशन में रिक्वायर्ड फर्स्ट क्या है हमारे पास, रिक्वायर्ड फर्स्ट है जी जर्नल एंट्रीज। अच्छा, जर्नल बनाने हमने इसके। ठीक है, मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट्स बनाया हुआ है, बस इसमें मैं चीज़ें पुट करता जाऊंगा। तो आपने अपने नोट पेजेस पे फिर अपने हिसाब से कर लेना है। ठीक है जी। अच्छा, जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है, डेट और एक्सप्लेनेशन या डिस्क्रिप्शन भी होती है, डेबिट, और हमारे पास क्या होता है, क्रेडिट। अच्छा जी, पहली ट्रांजैक्शन मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। इसको ऊपर से जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन इसकी क्या है, मई 30 को है जी, इशूड कैपिटल स्टॉक इन एक्सचेंज ऑफ 8 लाख। हमने क्या किया है, कैपिटल स्टॉक इशू किया है और इन एक्सचेंज ऑफ 8 लाख कैश हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे रिसीव हो रहा है, यानी कि कैश की फॉर्म में बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट हो रही है, और हम उनको शेयर्स दे रहे हैं और उन शेयर्स के अगेंस्ट कैश रिसीव हो रहा है। तो इसका मतलब है कि कैश का बैलेंस भी इंक्रीज़ हो रहा है, प्लस इक्विटी का बैलेंस भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो क्या होगा, कैश का इंक्रीज़ होना कैश डेबिट, और इक्विटी का इंक्रीज़ होना इक्विटी क्रेडिट। अब आपको अकाउंटिंग रूल्स याद होने चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि हमने जल्दी से ये सारी चीज़ें करनी है, इसको मैं यहाँ से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मई 3 को क्या करना है, मई 3 को करना है जी, कैश रिसीव हुआ है, कैश डेबिट 8 लाख से, और मई 3 को इक्विटी भी इंक्रीज़ हो रही है, तो कैपिटल स्टॉक हमारा क्या है, 8 लाख से क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा जी, एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे, इशूड कैपिटल स्टॉक ऑन कैश। अच्छा जी, इस तरह से फिर है जी, मई 4 को पेड मे ऑफिस रेंट एक्सपेंस ऑफ 1000। हमने क्या किया है, ऑफिस रेंट जो है वो पे किया है, यानी कि जो ऑफिस का किराया था उसके बदले में हमने कैश पे किया। तो यानी कि रेंट एक्सपेंस भी हमारे 1000 से इंक्रीज़ हो गए हैं, और पे यानी कि कैश की पेमेंट कह रहे हैं तो कैश डिक्रीज़ हो रहा है, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्या करेंगे, मई 4 को एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो रहा है, तो रेंट एक्सपेंस डेबिट एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहे हैं, कितने से, 1000 से। और मई 4 को कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, 1000 से कैश क्रेडिट करेंगे। क्या लिखूँगा मैं यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन लिखूँगा, पेड ऑफिस रेंट। अच्छा जी, फिर है जी मई 5 की ट्रांजैक्शन है, हम क्या कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं।
तो अब आपको ये कंसेप्ट परचेज़ और सेल्स का कंसेप्ट होना चाहिए कि जब हम परचेज़ करते हैं कुछ कैश पे, कुछ परचेज़ करते हैं ऑन अकाउंट पे। तो जब कैश पे करते हैं तो कैश मैनेज करते हैं परचेज़ में, और जब परचेज़ हम ऑन अकाउंट करते हैं तो वो हमारी लायबिलिटी बन जाती है, वो हमने पैसे पे करने होते हैं। और सेल का कंसेप्ट क्या है कि चीज़ें हम सेल करते हैं, तो कैश पे सेल करते हैं तो कैश रिसीव होता है, और जब हम यानी कि सेल ऑन अकाउंट कर रहे हैं तो यानी कि उधार पे चीज़ें सेल कर रहे होते हैं तो वो पैसे हमने रिसीव करने होते हैं, वो हमारा क्या होता है अकाउंट रिसीवेबल। और तो अच्छा, अब हम कौन सी ट्रांजैक्शन को स्टडी अभी यहाँ पे रिकॉर्ड करें। May 5 को क्या हुआ जी, ऑफिस सप्लाइज़ उसने परचेज़ किए हैं। ऑफिस सप्लाइज़ का बैलेंस इंक्रीज़ हो रहा है, 400 से डेबिट हो जाएंगी, और साथ आपने क्या किया है 400 कैश का बैलेंस डिक्रीज़ हो रहा है, तो कैश क्या हो रहा है क्रेडिट। और क्या आप लिखेंगे यहाँ पे, इसकी एक्सप्लेनेशन लिखूँगा, परचेज़ ऑफिस सप्लाइज ऑन कैश। अच्छा, इस तरह से है जी। May 15 में क्या हुआ है, May 15 में हुआ जी, परचेज्ड ऑफिस इक्विपमेंट फॉर 8,000 ऑन अकाउंट। उधार पे हमने क्या किया है, ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया है। फिर वो कहता है इंटायर अमाउंट इज़ ड्यू ऑन June 15, जितना भी इसकी अमाउंट है हम June 15 को यानी कि नेक्स्ट मंथ पे करेंगे, तब तक ये हमारी क्या है लायबिलिटी है। तो क्या करेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट का बैलेंस इंक्रीज़ हो रहा है, तो ऑफिस इक्विपमेंट क्या हो रहा है डेबिट 8,000 से May 15 को, और ऑन अकाउंट यानी कि लायबिलिटी का बैलेंस भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये 1 मंथ की लायबिलिटी है, इसको हम क्या करेंगे अकाउंट पेबल। तो ये भी 8,000 से क्या हो जाएगी क्रेडिट हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, परचेज इक्विपमेंट ऑन अकाउंट। अच्छा जी, इस तरह जी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करते हैं। May 20 को क्या किया है, बिल्ड क्लाइंट 32,000 ऑन अकाउंट। मतलब है कि क्लाइंट या कस्टमर वो बंदे होते हैं जिनको चीज़ हम सेल करते हैं, और आपके वेंडर या सप्लायर्स वो बंदे होते हैं जिनसे चीज़ें हम परचेज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्लाइंट यूज़ कर रहा है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, चीज़ें बेच रहे हैं। बिल्ड मीन टू से बेचना, या सोल्ड या बिल्ड, क्या करें हम क्लाइंट को बेच रहे हैं, कितनी की 32,000 की ऑन अकाउंट उधार पे। तो इसको क्या करेंगे हम, May 20 को हम लिखते हैं, चीज़ें हम बेच रहे हैं उधार पे, तो आप पैसे हमने ये रिसीव करने, अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस हमारा क्या हो रहा है इंक्रीज़ हो रहा है 32,000 से, और साथ ही हमारी रेवेन्यू का बैलेंस भी क्या हो रहा है, सेल्स रेवेन्यू का बैलेंस भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो रेवेन्यू जब इंक्रीज़ होती हैं तो क्या हो जाती हैं क्रेडिट, सेल्स रेवेन्यू 32,000 से क्रेडिट। तो इसकी डिस्क्रिप्शन क्या लिखेंगे, सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट। अच्छा, May 20 के बाद क्या है, May 26 में क्या ट्रांजैक्शन की है उसने, May 26 में उसने क्या किया, डिक्लेयर्ड, उसने ऐलान किया है 5,000 डिविडेंड का, कि मैं अपने जो शेयर होल्डर हैं उनको डिविडेंड 5,000 डिविडेंड पे करूँगा। अब नेक्स्ट में क्या कहता है जी, द इंटायर अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर ऑन June 26। जितनी भी इसकी अमाउंट है मैं कहता है कि आपको June 26 में पे करूँगा। तो मतलब है कि ये इसने पैसे पे करने हैं। पे करने का मतलब है कि ये हमारी क्या बन गई है, लायबिलिटी बन गई है। तो इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, डिविडेंड क्या है इंक्रीज़ हो रहा है, तो डिविडेंड क्या हो जाएगा डेबिट। अच्छा, डिविडेंड क्या करता है, आपकी इक्विटी को क्या कर देता है, डिक्रीज़ कर देता है। यानी कि जब इक्विटी आपकी डिक्रीज़ होगी तब इक्विटी क्या हो जाती है डेबिट। तो डिविडेंड आपका क्या है
इक्विटी का सब अकाउंट है, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट। कितने से, 5,000 से। अच्छा, मई 26 को यहाँ पे हम अब लायबिलिटी है, यानी कि अकाउंट पेएबल भी यहाँ पे लिख सकते हैं या डिविडेंड पेएबल भी लिख सकते हैं, तो जैसे आपको इजी लगे। तो यहाँ पे मैं अकाउंट पेएबल लिख लेता हूँ कि ये हमने उनको पे करना है कब, जून 26 में। 5,000 से आपकी लायबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है तो क्रेडिट हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे लिखूँगा डिक्लेयर्ड डिविडेंड एंड विल बी पे ऑन जून 26। इस तरह से हमने इसकी एक्सप्लेनेशन लिख लेंगे। अच्छा जी, फिर है जी मई 29 को कहता है जी पेड मे यूटिलिटीज़ ऑफ 200, यानी कि मई के मंथ की जितनी भी यूटिलिटीज़ थी, यानी कि बिजली का बिल था, इलेक्ट्रिसिटी का था, गैस का था या वाटर का बिल था, उनकी उसने पेमेंट किया, कैश पे किया अपने एक्सपेंसेस के अगेंस्ट। तो आप क्या करेंगे, यानी कि एक्सपेंसेस भी, यूटिलिटी एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहे हैं 200 से, तो और उसके लिए कैश डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, मई 29 को यूटिलिटीज़ एक्सपेंस आपके इंक्रीज़ हो रहे हैं डेबिट 200 से। अच्छा, मई 29 को और हमने साथ ही कैश पे किया है, तो कैश का बैलेंस डिक्रीज़ हो रहा है, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो क्या लिखेंगे, पेड यूटिलिटीज़ एक्सपेंस ऑन, बस पेड मतलब है कि हमने उनकी पेमेंट कर दी है, कैश से पेमेंट कर दी है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है मई 30 को। अच्छा जी, मई 30 को क्या किया है आपने, क्या किया है, रिसीव्ड 30,000 फ्रॉम क्लाइंट, यानी कि अपने कस्टमर से लिया था, कस्टमर से आपने 30,000 कैश रिसीव कर लिया। रिसीव्ड मतलब है कि कैश रिसीव कर लिया है, किससे, कस्टमर से, क्लाइंट से। बिल्ड ऑन मई 29, जो आपने 29 को 32,000 की चीज़ें उसको सेल की थी, उसमें से वो जो आपने रिसीवेबल लेने थे 32,000, उसमें से आपने 30,000 रिसीव कर लिया। तो इसका मतलब है कि कैश का बैलेंस तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। कैश इंक्रीज़ हो रहा है तो कैश डेबिट 30,000 से। अच्छा, मई 30 को अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि आपने 32,000 रिसीव करना था, अब रिसीव कर लिया है, तो 30,000 से ये डिक्रीज़ हो जाएगा, तो 30,000 से ये क्या हो जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा करंट एसेट होता है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, रिसीव्ड कैश लिखते हैं यहाँ पे, रिसीव्ड कैश अगेंस्ट रिसीवेबल, इस तरह से इसकी डिस्क्रिप्शन आप बना लेंगे। अच्छा जी, मई 30 को क्या किया है, मई 31 को क्या किया है, मई 31 को क्या किया, रिकॉर्डेड एंड पेड सैलरीज एक्सपेंस ऑफ 14,000। आपने क्या किए हैं, सैलरीज एक्सपेंस को पे किया है और उनकी अमाउंट कितना है, 40,000। तो सैलरीज एक्सपेंस आपके क्या हो रहे हैं, इंक्रीज। एक्सपेंस इंक्रीज होने का मतलब है कि एक्सपेंस आपके डेबिट हो जाएंगे। रूल्स आपको याद हूँ जो मैंने क्लास में आपको बताए थे। सैलरीज एक्सपेंस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज, तो डेबिट 14,000 से, और साथ ही आप उसकी पेड यानी कि पेमेंट कर रहे हैं तो कैश आपका डिक्रीज़ हो रहा है, तो कैश कम हो रहा है, तो कैश क्रेडिट 14,000 से। डिस्क्रिप्शन क्या लिखेंगे, पेड सैलरीज एक्सपेंस। अच्छा जी, ये हमारी जनरल एंट्रीज हो गई हैं। तो यहाँ से नेक्स्ट इसके बाद मैं करता हूँ जो इसका पार्ट सेकंड है, जिसमें हमें क्या करनी है, प्रिपेयर लेजर्स। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट रिक्वायर्ड में करते हैं जी लेजर्स। अच्छा, लेजर्स हमने किस तरह बनाना है, टी अकाउंट के फॉर्मेट, यानी कि टी अकाउंट का जो फॉर्मेट है उसको यूज़ करना है, टी अकाउंट फॉर्मेट में, ठीक है, क्योंकि ये समझने में फ़िलहाल आपको इजी होंगे। अच्छा, टी अकाउंट का ये अब मैंने आपके सामने एक पहले ऑलरेडी से बनाया हुआ ये एक फार्मेट आप समझ लें। इस तरह से एक टी, यानी कि जो इंग्लिश का कैपिटल टी है वो हम क्या करते हैं,
उसी का फॉर्मेट उसी टाइप का हम एक लेजर बनाते हैं या अकाउंट बनाते हैं। तो ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अब जो पहली जर्नल एंट्री है, इसके जो जो अकाउंट्स होंगे, हर अकाउंट का अपना एक क्या बनेगा, लेजर बनेगा या टी अकाउंट बनेगा। कैश का अपना टी अकाउंट बनेगा, कैपिटल स्टॉक का अपना, रेंट का अपना, ऑफिस सप्लाइज का अपना, इक्विपमेंट का अपना, अकाउंट पेबल का अपना अपना एक लेजर बनेगा, यानी कि जिसको हम उर्दू में खाता कहते हैं, इंग्लिश में अकाउंट या लेजर कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैश लेजर। ठीक है, कैश लेजर क्या है, यह कैश अकाउंट, कैश टी अकाउंट। तो क्या होगा, इसका फॉर्मेट इस तरह से है, टी की फॉर्म में, डेट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेबिट डेट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रेडिट। ठीक है, इसी फॉर्मेट को मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा जी, तो एक कैश है, पहली ट्रांजैक्शन क्या है। अच्छा, ये वाली जो शीट है इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से हमने ट्रांजैक्शन कर लिए हैं। अब यहाँ इसके साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, अब सारा काम इसी हम शीट पे करेंगे, यानी कि लेजर भी अब ये जो हमारी जर्नल्स हैं इससे लेजर्स बनाएंगे। अब फिर लेजर से हम आगे यहाँ पे एक मैंने ऐड किया हुआ है, यहाँ पे हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। अच्छा, तो सबसे पहली हमारे पास ट्रांजैक्शन है कैश की। तो कैश का हमने क्या बनाया, लेजर बनाया। डेट मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, डेट है जी मई 3, और कैश डेबिट हो रहा है, यहाँ पे कैश 8 लाख से डेबिट हो रहा है। तो यहाँ पे हम डेबिट की साइड में लिखेंगे 8 लाख। ठीक है, तो एक तो ये एंट्री हमने कर ली है कैश की। दूसरी एंट्री कौन सी है, कैपिटल स्टॉक की। तो कैपिटल स्टॉक को कैपिटल के स्टॉक के अकाउंट में क्या कर देते हैं, रिकॉर्ड कर देते हैं। कौन सी डेट है जी, मई 3 है। कैश कैपिटल स्टॉक क्रेडिट हो रहा है 8 लाख से, 8 लाख से। अच्छा, इस तरह से ये पहली जो ट्रांजैक्शन थी या जर्नल एंट्री थी, इसको हमने अपने लेजर में रिकॉर्ड कर लिया। इस तरह आप दूसरी जो ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड करते हैं। दूसरी है जी रेंट एक्सपेंस डेबिट मई 4 को, कैश क्रेडिट मई 4 को। रेंट एक्सपेंस का अकाउंट बनाएंगे, लेकिन कैश का ऑलरेडी बना हुआ है। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ रेंट एक्सपेंस लेजर। ठीक है, यहाँ पे डेट डेबिट डेट और क्रेडिट। अच्छा, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा जी, अब क्या है जी, कैश क्या हो रहा है, सॉरी यहाँ पे देखें सेकंड में मई 4 को रेंट एक्सपेंस 1000 से डेबिट, मई 4 को 1000 से डेबिट, और क्या है मई 4 को कैश क्रेडिट हो रहा है। तो कैश का ऑलरेडी लेजर बनाया हुआ है, तो मई 4 को हम क्या लिखेंगे, मई 4 को 1000 से ये क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। अच्छा जी, उसके बाद ये इस तरह से हमने एक मतलब है कि सेकंड जो ट्रांजैक्शन थी उसको भी हमने लेजर में रिकॉर्ड कर लिया। यहाँ से मैं इसको ऑलरेडी कलर कर चुका हूँ। अच्छा, फिर है मई 5 की, ऑफिस सप्लाइज डेबिट हो रही हैं और कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो ऑफिस सप्लाइज का अकाउंट बनाएंगे, लेकिन कैश का ऑलरेडी हमने बनाया हुआ। तो यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, ऑफिस सप्लाइज। क्या है ये डेट, मई 5 400। अच्छा, डेट है जी मई 5 को ऑफिस सप्लाइज हो रही हैं डेबिट 400 से, और हम क्या कर रहे हैं, कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। मई 5 को 400 से कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट, सॉरी 400 से कैश क्रेडिट हो रहा है। अच्छा जी, उसके बाद है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट हो रहा है 8 लाख से, सॉरी 8000 से 8000 से, और अकाउंट पेबल क्रेडिट हो रहा है 8000 से। मई 15 को ऑफिस इक्विपमेंट 8000 से डेबिट, और मई 15 को अकाउंट पेबल 8000 से क्रेडिट। तो अकाउंट इसका
अपना ऑफिस इक्विपमेंट का भी लेजर बनाना है और साथ ही अकाउंट पेबल का भी लेजर बनाना है। फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो आपने अपने कॉपी पे बना लेने हैं। इक्विपमेंट का लेजर है ये, और साथ ही अकाउंट पेबल का लेजर। अच्छा जी, यहाँ पे मैं डेट, डेबिट, डेट, क्रेडिट इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट। अच्छा जी, अब इसकी अमाउंट कितना है? May 15 May 15 को इक्विपमेंट आपका 8,000 से डेबिट हो रहा है और May 15 को अकाउंट पेबल क्या हो रहा है? 8,000 से क्रेडिट हो रहा है। अच्छा जी, उसके बाद है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अकाउंट रिसीवेबल 32,000 से डेबिट है और सैलरीज रेवेन्यू 32,000 से क्रेडिट है। अकाउंट रिसीवेबल का लेजर बनाना है और साथ ही सेल्स रेवेन्यू का। अच्छा, ये है अकाउंट रिसीवेबल को मैं यहाँ से AR से शो कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे आप डिटेल से लिख सकते हैं। अकाउंट रिसीवेबल लेजर, सॉरी यहाँ से जल्दी में थोड़ा टाइम, मैं चाहता हूँ कि जल्दी से वीडियो बना लूँ ताकि अपलोड करने में ईजी हो। साथ ही सेल्स रेवेन्यू। अच्छा, डेट क्या है? जल्दी से डेट है जी 20 May 20 32,000। यहाँ से डेबिट क्रेडिट ऊपर से ये कॉपी कर लेता हूँ फॉर्मेटिंग के। अच्छा, ये कॉपी और यहाँ पे ये भी पेस्ट। अच्छा, यहाँ पे अब लाइट भी चलेगी है May 20 को। अब यहाँ पे मुझे May 20 को यहाँ से लाइट, अच्छा जी 1 सेकेंड क्लास। अच्छा, 32,000 से ये क्या हो रहा है? डेबिट, और May 20 को ये यहाँ से मैं May 20 को 32,000 से सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट हो रहा है। अच्छा जी, उसके बाद May 20 के बाद क्या? May 26 को डिविडेंड का भी अकाउंट बनाना है, पेबल का ऑलरेडी है, तो डिविडेंड के अकाउंट में 5,000 डेबिट May 26 को, और अकाउंट पेबल के अकाउंट में 5,000 क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे डिविडेंड का अकाउंट बनाते हैं। डिविडेंड लेजर, ये फॉर्मेट ऊपर कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा जी, डिविडेंड May 26 को डिविडेंड 5,000 से डेबिट हो रहा है। अच्छा, अकाउंट पेबल का हमने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है, तो यहाँ पे May 26 को यहाँ पे थोड़ा डेट का इशू आ रहा है, तो यहाँ पे इसमें मैं 26 लिख देता हूँ। May 26 को 5,000 से ये क्या हो रहा है? अकाउंट पेबल क्रेडिट हो रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? यानी कि यूटिलिटीज़ एक्सपेंस, पेड यूटिलिटीज़ एक्सपेंस। यूटिलिटी एक्सपेंस क्या हो रहे हैं? डेबिट May 29 को, और कैश क्रेडिट हो रहा है। तो यूटिलिटीज़ एक्सपेंस का हमने लेजर अकाउंट बनाना है। अच्छा, यूटिलिटीज़ एक्सपेंस का यूटिलिटीज़ एक्सपेंस का लेजर हम बना रहे हैं। अच्छा, ये फॉर्मेट क्या कर लेता हूँ, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। तो यहाँ पे भी एक खाली है, तो यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं। अच्छा जी, अब क्या है? यूटिलिटीज़ एक्सपेंस डेबिट हो रहे हैं May 29 को 200 से,
तो यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, यूटिलिटीज़ एक्सपेंस में 29 को डेबिट हो रहे हैं 200 से। अच्छा, और क्या हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है, तो मई 29 को 200 से कैश क्रेडिट हो रहा है। ये ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट है जी, कैश रिसीव किया अगेंस्ट रिसीवेबल। तो कैश मई 30 को कैश का अकाउंट बना हुआ, रिसीवेबल का भी मई 30 को कैश डेबिट हो रहा है 30,000 से, और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है 30,000 से। अकाउंट रिसीवेबल कहाँ है जी, मई 30 को अकाउंट रिसीवेबल 30,000 से क्रेडिट हो रहा है। अच्छा जी, अब जल्दी से लास्ट ट्रांजैक्शन है, सैलरीज एक्सपेंस 1400 से डेबिट, 14,000 से डेबिट कैश क्रेडिट हो रहा है। तो मई 31 को सैलरीज एक्सपेंस का यहाँ पे मैं अकाउंट बना रहा हूँ। सैलरीज़ का जल्दी से मई 31 को डेबिट हो रही हैं कितनी से, 14,000 से, और साथ ही हमने कैश की पेमेंट किया है, तो कैश की लेजर में माइनस यानी कि क्रेडिट हो रही हैं। तो मई 31 को 14,000 से ये क्रेडिट, यहाँ पे इसकी एंट्री ठीक कर लेता हूँ मैं। अच्छा, तो अब ये हमने क्या बना लिए हैं, लेजर बना लिए हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे कैपिटल स्टॉक है। अच्छा जी, इस तरह से हमने ये लेजर बना लिए हैं, कैश का है, कैपिटल स्टॉक का है, रेंट का है, ऑफिस सप्लाईज़ का लेजर बन गया। जितने भी जर्नल एंट्रीज़ में अकाउंट्स थे सब के हमने लेजर बना लिए। अब क्या करना है, हमने आगे ट्रायल बैलेंस है, यानी कि रिक्वायर्ड, अगर हम देखें तो रिक्वायर्ड जो 2 है उसको हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया, लेकिन इसके अभी बैलेंस हमने निकालने हैं। तो मैं जल्दी से बना रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इसके बैलेंस थोड़ी देर तक बनाता हूँ। पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, लिख रहा हूँ 3, इसमें हमने क्या बना रहे हैं, ट्रायल बैलेंस। यहाँ नीचे मैं डेट लिख देता हूँ, ऑन मई 31, यानी कि मंथ के लास्ट में हम अब इन सब के अकाउंट्स को फाइनल करें, यानी कि ट्रायल बैलेंस में इनके अकाउंट्स को ट्रांसफ़र करें। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, पहले एसेट के अकाउंट्स को कवर कर लेते हैं, फिर लायबिलिटीज़ के, उसके बाद इक्विटी के, फिर उसके बाद रेवेन्यू के, उसके बाद एक्सपेंसेस के। अच्छा, तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या है, एक साइड पे अकाउंट्स में लिख देता हूँ, दूसरी साइड पे डेबिट, तीसरी साइड पे क्रेडिट, ये इस तरह का फॉर्मेट है। तो डेबिट और क्रेडिट का टोटल बैलेंस क्या होगा, लास्ट में इक्वल होगा। अच्छा जी, ये इस तरह का फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है। पहला अकाउंट है जी कैश का। कैश क्या होता है, एसेट। पहले एसेट को कवर करते हैं, कैश का क्या बैलेंस आ रहा है, जितना भी बैलेंस है यहाँ पे हमने डेबिट होगा तो डेबिट पे लिखेंगे, क्रेडिट होगा तो क्रेडिट पे लिखेंगे। तो कैश हम अमूमन आपके क्या एसेट है, तो इसका डेबिट बैलेंस क्या होगा यहाँ पे इसका बैलेंस निकालता हूँ। बैलेंस किस तरह से निकालते हैं हम, यहाँ पे टोटल सम करता हूँ मैं डेबिट का, और टोटल सम करता हूँ मैं क्रेडिट का, ठीक है। अब ये 8,30,000 है और क्रेडिट है 15,600। तो क्या करूँगा मैं, टोटल डेबिट में से माइनस कर देता हूँ इसका जो जितना भी टोटल क्रेडिट आ रहा है। तो देखें 8,14,400 आपका नेट बैलेंस है किसका, कैश का। तो यहाँ पे मैं कैश में क्या लिख देता हूँ, 8,14,400 आपका नेट बैलेंस है कैश का। नेट बैलेंस को हमने किस में लिखना है, जाके ट्रायल बैलेंस में। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट एसेट हमारा कौन सा है, नेक्स्ट एसेट है करंट में हमारे पास होता है अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल, या इसको जल्दी से IR मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो अकाउंट रिसीवेबल का नेट बैलेंस जाके देखते हैं यहाँ पे हमारे पास कितना आ रहा है,
जल्दी से। तो ये हमारे पास बैलेंस आ रहा है कितना, डेबिट बैलेंस कितना है 32,000 है, और क्रेडिट बैलेंस इसमें से माइनस करें तो ये कितना है 32 में से 30,000 माइनस करें तो इसका नेट डेबिट बैलेंस कितना आ रहा है 2000। तो नेट डेबिट बैलेंस कितना आ रहा है इसका 2000। तो ये अकाउंट रिसीवेबल का 2000 हमने इसमें क्या कर देना है, पुट कर देना। अच्छा जी, उसके बाद इक्विपमेंट यानी कि एसेट हमने पहले लिखने हैं और इसके बाद इक्विपमेंट लिखते हैं। यहाँ पे इक्विपमेंट का जो नेट बैलेंस है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। इक्विपमेंट देखते हैं एसेट में हमारा इक्विपमेंट का क्या बैलेंस है। अच्छा, यहाँ पे इक्विपमेंट का एक ही बैलेंस है 8000, यानी कि दिसंबर 31 को इसका वही बैलेंस होगा 8000। क्यों, मैं अगर इसका यहाँ पे बैलेंस निकालूँ तो कैसे होगा, बैलेंस के लिए हम क्या फार्मूला करते हैं, बैलेंस इज इक्वल टू टोटल डेबिट 8000 माइनस टोटल क्रेडिट, इसका माइनस यानी कि 0 है तो इसका डेबिट बैलेंस 8000 आ रहा है। तो यहाँ पे इक्विपमेंट में इसका क्या देता हूँ, लिख देता हूँ 8000। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मेरे ख्याल में एसेट कंप्लीट हो गए हैं, आप लोगों ने रीचेक कर लेने हैं, मेरे ख्याल में यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद है नेक्स्ट अकाउंट है लेबिलिटी का। लेबिलिटी में हमारे पास क्या है, अकाउंट पेबल है। तो अकाउंट पेबल में देखते हैं हम, अकाउंट पेबल का नेट बैलेंस हमारे पास कितना आ रहा है, अगर इसका मैं सम लगाऊं 13,000। तो बैलेंस हमारे पास इसका किस तरह से निकालेंगे, क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो 13,000 में से माइनस कर देता हूँ, डेबिट बैलेंस इसका 0 है तो इसका क्रेडिट बैलेंस कितना आ रहा है, नेट बैलेंस यानी कि क्रेडिट बैलेंस अकाउंट पेबल का दिसंबर 31 को 13,000 आ रहा है। तो ये हमारा अकाउंट पेबल क्रेडिट बैलेंस है 13,000। अच्छा जी, इस तरह नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कोई लायबिलिटी है मेरे ख्याल में और कोई नहीं है, यानी कि उसके बाद नेक्स्ट है जी इक्विटी। हमारी इक्विटी में हमारे पास क्या है, कैपिटल स्टॉक। कैपिटल स्टॉक का देखें हमारे पास नेट बैलेंस क्या आ रहा है, इसका अगर सम ले तो ये 8 लाख है, नेट बैलेंस इसका अगर निकालें तो क्या बनेगा, नेट बैलेंस 8 लाख में से माइनस कर दें, डेबिट बैलेंस इसका 0 है तो ये 8 लाख इसका यानी कि 8 लाख इसका नेट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस या नेट बैलेंस कितना है 8 लाख, तो ये कितना बन रहा है 8 लाख। अच्छा जी, कैपिटल स्टॉक के बाद और इक्विटी का कौन सा अकाउंट होता है, डिविडेंड रिटेन अर्निंग। तो रिटेन अर्निंग का अकाउंट यहाँ पे हमारे पास ट्रांजैक्शन में नहीं है, सिर्फ डिविडेंड है। तो डिविडेंड क्या है, डिविडेंड का नेट बैलेंस देखें क्या बनता है उसका नेट बैलेंस डिविडेंड का लेजर नेट बैलेंस का क्या बन रहा है। अगर यहाँ पे मैं इसका बैलेंस लिखूँ, डेबिट बैलेंस से 5,000, क्रेडिट बैलेंस 0 है तो नेट बैलेंस का 5,000 डेबिट आ रहा है, तो डिविडेंड का यहाँ पे लेजर में जाके 5,000 में डेबिट दे देता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद इक्विटी मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। फिर हमारे पास इन यानी कि सेल्स हैं और एक्सपेंसेस हैं, उनको रिकॉर्ड करना है। सेल रेवेन्यू उसका बैलेंस देखते हैं, नेट बैलेंस क्या आ रहा है। अच्छा जी, नेट बैलेंस हम कैसे निकालते हैं, टोटल बैलेंस, टोटल डेबिट माइनस टोटल क्रेडिट बैलेंस। अच्छा जी, टोटल डेबिट इसका 32,000 है माइनस टोटल क्रेडिट 32,000 है, इसका टोटल डेबिट 0 है तो इसका नेट बैलेंस कितना आ रहा है 32,000। सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट हो रही है तो ये 32,000 32,000 से ये क्रेडिट कर रहा है। अच्छा जी, फिर एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस में अब यहाँ पे हम क्या क्या चीज़ ले लेते हैं। एक्सपेंसेस में पहले हमारे पास रेंट एक्सपेंस आ रहा है, डेबिट हो रहा है, यानी कि रेंट एक्सपेंस का नेट बैलेंस निकालें तो किस तरह से निकालेंगे। ये है डेबिट बैलेंस है 1000 टोटल और क्रेडिट बैलेंस 0 है तो डेबिट बैलेंस इसका नेट बैलेंस कितना हो जाएगा 1000। तो यहाँ पे रेंट एक्सपेंस
1000 हमारा क्या हो जाएगा। अच्छा जी, ये लेजर में डेबिट साइड पे आ जाएगा नेट बैलेंस। और कौन सा है, ऑफिस सप्लाइज़। ऑफिस सप्लाइज़ को हम यहाँ पे एज ए एक्सपेंस रिकॉर्ड करें तो ये क्या हो जाएगा, इसका नेट बैलेंस अगर निकालें तो वही सेम ही आएगा, यानी कि 400। कैसे, टोटल डेबिट में से माइनस करो टोटल क्रेडिट 0, यानी कि 400। सप्लाइज का जी आ रहा है 400। उसके बाद देखें, अच्छा जी, सप्लाइज के बाद हमारे पास और क्या चीज़ आ रही है, सप्लाइज, रेंट और एक्सपेंसेस हमारे पास कौन से हैं। रिसीवेबल रिकॉर्ड होगी, रेवेन्यू रिकॉर्ड होगी, डिविडेंड रिकॉर्ड हो गया, यूटिलिटीज़ एक्सपेंस और सैलरीज एक्सपेंस, ये रिकॉर्ड करना। यूटिलिटीज़ हैंड का बैलेंस निकाल लेते हैं, इसका बैलेंस भी वही होगा जो डेबिट में शो हो रहा है। इसका बैलेंस कितना आएगा, टोटल डेबिट 200 है, इसमें से माइनस करें 0 तो 200 आता है। इसका अगर बैलेंस निकालें कितना होगा, 14,000 में से 0 माइनस करो तो ये कितना है 14,000। यानी कि यूटिलिटीज़ एक्सपेंस 200 से डेबिट कर रही हैं लेजर में, और सैलरीज नेट आपकी हो रही हैं 14,000 से डेबिट हो रही हैं। तो लेजर में यूटिलिटीज़ 200 से, यूटिलिटीज़ एक्सपेंस 200 से, और आपकी सैलरीज एक्सपेंस 200 से, 14,000 से सॉरी डेबिट हो रहे हैं। अच्छा, अब इस तरह से हमने ये सारे अकाउंट्स अपने लेजर से ट्रायल बैलेंस में पुट कर लिए। तो अब हमने क्या करना है, इनका सम निकालना है, यानी कि टोटल डेबिट का सम टोटल क्रेडिट के सम के इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल होगा तो ठीक है, अदरवाइज़ हमारा क्वेश्चन गलत है। तो यहाँ पे मैं सम लगा रहा हूँ, सम का फार्मूला मैं यहाँ सबको टोटल कर रहा हूँ, ठीक है। 8,45,000, 8,45,000 हमारा क्या आ रहा है डेबिट। इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये क्रेडिट साइड पे भी 8,45,000 हमारा क्या आ रहा है, टोटल बैलेंस आ रहा है। यानी कि हमारी टोटल डेबिट इज़ इक्वल टू टोटल क्रेडिट। इसका मतलब है ट्रायल बैलेंस के, यानी कि बैलेंस के इक्वल होने का मतलब है कि हमने अपनी जनरल एंट्रीज़ भी ठीक की हैं और हमने अपने लेजर अकाउंट्स भी ठीक किए हैं। अगर हम गलत करेंगे तो तब हमारे ये बैलेंस इक्वल नहीं होंगे। तो की क्लास ये था आज का लेसन, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।